हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT BHU, आपका जेईई मैथमेटिक्स मेंटर, डायरेक्टर ऑफ हेल्प एंड कोचिंग। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4, जहाँ पर अपने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं L1 एस्पायर ऐप के बारे में, तब तक लोग मेरा स्वागत करते रहते हैं। तो सबसे पहला ये गूगल प्ले स्टोर, ये जो अपना ऐप है जिसकी मेन विंडो है, जहाँ पर रेड कलर से ब्लिंक करता है लाइव क्लास का बटन, जिसको क्लिक करने से लाइव और इंटरेक्टिव क्लास विद चैटिंग हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। टेक ए लेसन में जाओ, यहाँ पर आपको मिलते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर। DPP स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, डाउट क्लियरिंग सेशन, व्हाट्सएप के थ्रू डाउट सेंड करो, वीकली मंथली टेस्ट पेपर प्लान, कैरियर गाइडेंस सेशन। हाउ टू डाउनलोड L1 एस्पायर ऐप, तो ये वैसे तो सब जानते हैं, फिर भी जान लें। ये गूगल प्ले स्टोर है, L1 एस्पायर टाइप करो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ये विंडो ओपन होगी, ब्लू आइकन वाले को क्लिक करो, ये विंडो सामने आएगी। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, अपना ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और यहीं से पहुंच जाएंगे अपनी शानदार क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर बत्तख दौड़ रही है पैराबोला के ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है सब लोग आ गए हैं, क्यों ना शुरुआत किया जाए, क्लास शुरू की जाए। क्या कहते हो? ओके। और पहला इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने सामने है न्यूटन्स थ्योरम, न्यूटन्स आइडेंटिटी। कौन सा? न्यूटन थ्योरम, न्यूटन्स आइडेंटिटी। कह रहे हैं न्यूटन, अभी तो फिजिक्स की क्लास किए थे, दोबारा क्लास करनी पड़ेगी? नहीं। होता क्या है, जब फिजिक्स में आप काम करते हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेब गिर गया जी, सेब गिरने से थोड़ी कुछ होता है, सेब तो हमेशा गिरता था। तो उससे रिलेटेड कैलकुलेशन किससे की जाएगी? मैथमेटिक्स से। तो ऐसी जब फिजिक्स वाले क्या करते थे, उस टाइम कैलकुलेशन करते टाइम जब कोई इन्वेंशन आता था तो हमेशा कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना होता था। तो उसमें जब वो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो कोई नया चीज़ दिखता था तो उसको अपने नाम पे लिख देते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, उसको अपने आज स्टडी करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड एक गुड रिजल्ट के बारे में। ओके, गुड। तो देखो, पहला रूल है न्यूटन्स थ्योरम, जिसमें क्या है कि ध्यान से देखो, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, ax² + bx + c एंड Sn = अल्फा पावर n + बीटा पावर n। ये बात ध्यान देनी है कि यहाँ प्लस हो तो भी चलेगा, माइनस हो तो भी चलेगा। अभी मैं इसको जस्टिफाई करूँगा। देन फॉर n greater than equal to 2, इक्वल टू भी लगा लो तो और अच्छा लगेगा, तो भी चलेगा। वी हैव ASn + BSn - 1 + CSn - 2 = 0। ओके, ASn + BSn - 1 + CSn - 2 = 0। ओके, तो ये अपना फॉर्मूला है। बारी आती है ये आया कहाँ से। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये आया कहाँ से। तो इसको मैं ड्राइव करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ? ड्राइव। इसको मैं क्या करता हूँ? ड्राइव। ध्यान से देखो, Sn को मैंने लिखा है कुछ ऐसा, अल्फा पावर n - बीटा पावर n, या प्लस ले लेता हूँ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा डेरिवेशन पे। और इक्वेशन का LHS आप ध्यान से देखें तो क्या दिखा है, ASn + BSn - 1 + CSn - 2। अगर इस वैल्यू को अगर अपने ध्यान से देखें, ASn + BSn - 1 + CSn - 2, तो A × अल्फा पावर n + बीटा पावर n। ओके, Sn किसे माने थे? इसको। इसी में n की जगह अगर मैं n - 1 रख दूं तो Sn - 2 मिल जाएगा।
क्या मिल जाएगा, Sn-1 मिल जाएगा। ओ सॉरी, इसी में n की जगह अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या, n-1, तो b अल्फा पावर n-1 प्लस बीटा पावर n-1, और इसी रिलेशन में n की जगह अगर मैं n-2 रिप्लेस कर दूं तो Sn-2 मिल जाएगा। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। ओके, कोई प्रॉब्लम? दूसरा, अल्फा वाले टर्म एक साथ, a अल्फा पावर n, ये रहा फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, b अल्फा पावर n-1 प्लस c अल्फा पावर n-2। ओके, ऐसे ही बीटा वालों को सेपरेट कर देते हैं, a बीटा पावर n प्लस b बीटा पावर n-1 प्लस c बीटा पावर n-2। इस पूरे में से ध्यान से देखो, अल्फा पावर n-2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। इसमें से पूरे में से देखो कॉमन आ रहा है बीटा पावर n-2, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c। क्लियर है सबको? और यहां पर देखो एक बेसिक चीज, अल्फा बीटा इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 की अगर अपने बात करें तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 0। और यहीं से आपका डेरिवेशन क्लियर हुआ कि ये वैल्यू 0, ये 0, तो 0 इंटू ये नंबर वैल्यू क्या आ गई, 0। और यही यहाँ माइनस होता तो क्या होता, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो बीच में प्लस के साथ क्या आ जाता, माइनस, या माइनस आता तब भी वैल्यू क्या होती, 0। क्या किया, LHS को लिया, ASN, BSN-1, CSN-2। SN की वैल्यू ये रही, n पुट कर दिया, n की जगह n-1 पुट किया तो ये रहा, n-2 पुट किया तो ये रहा। क्लियर है सबको? ओके, अब a अल्फा पावर n, b अल्फा पावर n-1, c अल्फा पावर n-2, ये तीन टर्म को अपने सेपरेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम? फिर a बीटा पावर n, b बीटा पावर n-1, c बीटा पावर n-2 को हमने अलग कर लिया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा पावर n-2, तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 पावर, यहाँ c, और ये वैल्यू आपकी 0 है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें x की जगह अगर हम अल्फा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 आएगा। ओके, दूसरा यहाँ बीटा रखेंगे तो बीटा पावर n-2 कॉमन, a बीटा स्क्वायर b बीटा प्लस c 0, ये दोनों 0। ये वैल्यू 0, तो वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि अल्फा बीटा हैं वो क्वाड्रेटिक को क्या बनाएंगे, 0, क्योंकि वो उसके रूट हैं, उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। बहुत सिंपल, घबराने की कोई बात नहीं। डेरिवेशन काम नहीं आ रहा, पर आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का अपना यही एक रूल है, थोड़ा सीखेंगे पर इंटरेस्टिंग, ठीक है? चलें आगे। अब बारी आती है इसका यूज कैसे करें। मुझे लगता है ये रूल सबने एक बार नोट डाउन कर लिया, जो डेरिवेशन तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओहो, फिर भूल गए, LHS कहां से लिए, ये रहा LHS, इसकी वैल्यू, ये LHS है और ये क्या है, RHS, और ये इसकी वैल्यू हमें क्या पता नहीं है, 0। इसको नोट कर लेंगे, चीज़ों को याद रखो, इसको आप नोट करो, नहीं तो यूज़ कैसे करोगे। अल्फ़ा बीटा इसके रूट है, SN की वैल्यू अल्फ़ा पावर n प्लस माइनस बीटा पावर n, तो वी हैव दिस नंबर। इसको नोट नहीं करेंगे आपको आएगा कैसे। अभी छोटे बच्चे हो इसलिए कई मेरे को मिला, कह रहा है कि सर कोर्स कैसे निपटेगा। अरे भाई तुम तो चाहो तो आज सारा पढ़ लो, बट आपको इतना पकड़ में भी तो आना चाहिए, ये बात है।
हड़बड़ी नहीं, आना चाहिए। ठीक है, टाइम अपने पास बहुत है, टाइम कभी कम नहीं होता, जिस दिन मन लग जाए उस दिन बढ़िया है। तो मुझे लगता है यहाँ तक सबको आ गया है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सबको आ गया क्या? आ गया क्या? आ गया क्या? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है ये, पहले आप अपने से ट्राई करो। अल्फा बीटा इसके रूट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, बिल्कुल कूल टाइप डीलिंग। और एक काम आपको करना है बेटा, ए एस एन, ये रूल आपको याद रखना है, ए एस एन बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2, इनका सम आपका क्या आ रहा है? 0। तो लगभग बच्चों को समझ में आ गया है, अब इसका यूज समझना चाहिए। ये देखते ही आपके मन में क्या ख्याल आया कि अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 और कुछ नहीं है, S4 है। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो इस रिलेशन में यहां से देख के ए बी सी कौन है सबको पता है, अगर रूल अच्छे से समझा है तो ए बी सी कौन है? कोफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले, वो यहां से पुट कर देंगे। n का वैल्यू यहाँ कितना है? 4, तो यहाँ n की जगह 4 पुट करेंगे और शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा सा आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, धीरे धीरे आराम से समझो। ये पिछली क्लास में ऐसे एक्सप्रेशंस आ रहे थे, तो उनको और आसान कैसे बनाना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा, फिकर नॉट। पहले आप ट्राई करो, नहीं आएगा मैं हूं बताने के लिए, इसलिए इस बात की आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखो, सबसे पहला काम आप क्या करो, इससे देख के सम ऑफ रूट लिख दो। अल्फा प्लस बीटा आपका वैल्यू आ रहा है माइनस बी बाई ए यानी 3। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? 1। अब ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -3 और सी का 1। एन को पुट करेंगे हम कितना? 4। एन को पुट करेंगे 4 यहाँ से देख के, तो S4 -3 S3, एन की जगह 4 रखेंगे यहाँ 3, सी का वैल्यू 1 प्लस S2, n की जगह 4 रखेंगे तो यहाँ 2, c का वैल्यू यहाँ से 1, v का वैल्यू -3 A1। ओके, अब अगर S3 और S2 मिल जाए तो काम बन गया, क्योंकि S4 की वैल्यू आएगी 3S3 -S2 तो S3 और S2 क्या है, इसकी वैल्यू पिछली क्लास में फाइंड करना सीखे थे सब लोग। S3 कौन है? अगर जल्दी आ जाता है तो बहुत अच्छा। क्या? S3 की वैल्यू आएगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर ही सकते हैं। S2 की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आप चाहो तो एक बार और n की वैल्यू 3 पुट करके फाइंड कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अल्फा इंटू बीटा 1, तो 9 - 2 ये कितना आ गया? 7। चेक करो, चेक करो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये क्या होता है सब जानते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा इंटू बीटा 1, तो ये 3 का क्यूब, अल्फा इंटू बीटा कितना 1, अल्फा प्लस बीटा कितना 3, ये आ गया 27 - 9 कितना हो गया? 18। चेक करो, S3 आपका आ गया, S2 आपका आ गया।
चेक करो सब लोग। 3 इंटू S3 यानी 18 माइनस 7, ये आ गया 54 माइनस 7, तो ये वैल्यू आपकी 47। चेक, मुझे लगता सबका आया। तो ये देखो कैसे यूज़ करना है, आपको थोड़ा थोड़ा फील आना चाहिए। चेक करो सब लोग, कहाँ मिस्टेक हो रही है। अगर किसी ने गलत किया, वैसे तो कोई गलत करने वाला है ही नहीं। चेक करो, वेरी इजी। आज न्यूटन साहब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे। तो क्या पहला क्वेश्चन सबको आ गया? ओके। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। अल्फा प्लस बीटा कितना 3, अल्फा इंटू बीटा कितना 1, माइनस बी बाई ए सी बाई ए। इस रिलेशन में ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 1। एन का वैल्यू कितना रखेंगे 4, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, ये रहा। अब हमें S3 और S2 चाहिए, तो S2 है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। S2 मतलब पावर में 2 और बीच में प्लस है, तो यहाँ भी प्लस। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये 3 है, ये 1 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7। सिंपल कैलकुलेशन। S3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला मैंने वैसे लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, आपको याद होगा, तो उससे भी अपने कर सकते हैं। अरे अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यहाँ से आ गया 18 पुट किया यहाँ पुट कर दिया अपनों ने 7, आंसर आ गया 47। धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बिना हिंट के ट्राई करो। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5। अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5। ट्राई करो, टाइम लो, सबका सही आना चाहिए। ओके, पहले जो आप कर सकते हो अच्छे से पूरा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सही आना चाहिए। ये S5 है, अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5, और रूल के मुताबिक यहाँ से Sn का रूल मिल जाएगा। क्या, दोबारा लिख देता हूँ, ASn प्लस BSn माइनस 1 प्लस CSn माइनस 2। इसमें n को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना 5। ट्राई करो, देखिए कितने लोग सही करते हैं। इन सब के लिए पिछली क्लासों में मैंने और भी रूल आपको बताए थे, तो आपको परफेक्टली आने चाहिए। ट्राई करो। अगर आपको अधिक पावर की वैल्यू चाहिए तो ये फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखते जाओ, ठीक है। अभी फ़िलहाल सीखो, हर चीज़ की एक आवश्यकता होती है, इसीलिए काम किया जाता है, ठीक है। नहीं होता तो क्या ज़रूरत थी।
अगर अपने उस रिलेशन में n को 5 पुट कर देते हैं, a को 1 पुट कर देते हैं, तो S5 माइनस 2S4 माइनस C का वैल्यू माइनस n का वैल्यू 5 रखेंगे S3। अगर हमें चाहिए S3 मिल जाए तो काम बन जाएगा। S3 कौन है, ध्यान से देखो, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी, यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ रहा है 2, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है -1। तो अल्फा प्लस बीटा को 2 का क्यूब यानी 8, ये 2 इंटू 3 मतलब 6, अल्फा इंटू बीटा -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ रहा है 2 इंटू 3 6, तो ये मेरे हिसाब से 14 आ रहा है। चेक करो, सबका अलग है। अब S4 चाहिए तो अपने एक और काम कर सकते हैं। S4 या तो डायरेक्ट फाइंड कर लें, नहीं तो क्या होगा, S4 फाइंड करने के लिए इसमें n की वैल्यू हम कितनी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2, तो S2 बड़ा जल्दी आ जाएगा। S2 क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू आपकी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू कितनी 6, अल्फा इंटू बीटा कितना -1, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो S2 का वैल्यू आपका आ गया 6, S3 का वैल्यू आपका आ गया 14, आपका वैल्यू कितना आ गया 14। ओके, दूसरा S3 का वैल्यू मिल गया S2। अब इस वाले रिलेशन में n को हम पुट कर देते हैं 4, S4, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, यहाँ आएगा S3, या c का वैल्यू -1 S2। अब S2 S3 मिल जाएंगे तो S4 आ जाएगा, S4 रखने पर S5। S4 की जो वैल्यू आई 2 इंटू S3, S3 आपका 14 प्लस S2, तो ये आ गया 14 इंटू 2 28, 28 और 6 मिला के 34। चेक करो, सबका सही आना चाहिए। 14 इंटू 2 28, 28 और 6 मिला के 34। यहाँ से अब S5 फाइंड करेंगे। S5 की वैल्यू बेटा आएगी 2S4 प्लस S3, 2 इंटू S4 यानी 34, 2 इंटू 34, S3 वो रहा कितना 14, ये आ गया 68 प्लस 14, ओवरऑल वैल्यू आ गई 82। चेक करो 52 कैसे आया, 52 कहाँ है, 82 है। चेक करो सब लोग। मेरे हिसाब से S4 आपका 34, S2 आया 6, S3 आया 14, S4 आया 34, S5 आया 82। चेक करो क्या सबका आ गया। मेरे हिसाब से सबका आना चाहिए। मैंने गुड प्रैक्टिस कराने की कोशिश की और न्यूटन साहब का एक रूल आपको बताया। और आगे चलें और प्रैक्टिस करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 तो 2 आ गया, c का वैल्यू -1, a का वैल्यू 1 तो -1।
ये आ गया। नेक्स्ट दोबारा पूछना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। यूँ सोचो, सबसे पहले मैंने S2 फाइंड किया। S2 है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। 20 बार पूछोगे तो 20 बार बताऊंगा, आपको आना चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है? 2। 2 का स्क्वायर कितना? 4। अल्फा इंटू बीटा कितना? -1। माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 मिलके 6। फिर S3 फाइंड कर लेते हैं। S3 आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये आ रहा है 2, 2 का क्यूब 8, ये -1 तो माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 2 6। S4 कैसे आया? अब अगली बारी, इस रिलेशन में A को 1 रख दिए, यहां से देख के B को -2 रख दिए, C को -1 रख दिए, और N को कितना पुट करिए? 4। तो यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। ये देखो 1 -2 -1, देखो A को 1 लिखा आ गया, B को -2, C को -1, ये आ गया। N की वैल्यू अगर अपने पुट करते हैं 4 3 2, 4 3 2, 4 3 2, ये आ गया। अब S3 की वैल्यू कितनी आई? S3 की वैल्यू कितनी आई? 14। तो 14 इंटू 2, ये रहा। S2 कितना आया? 6, ये रहा। तो 14 इंटू 2 28, 28 और 6 मिलके टोटल आ गया 34। अब इस रिलेशन में N की जगह कितना पुट करो? 5। तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 3 4 होगा, यहाँ 3 होगा। देखो 5 4 3, 1 -2 -1, 1 -2 -1, 1 -2 -1 पुट कर दिया। 1 -2 -1 यहाँ पुट कर दिया। S4 आपका 34, 2 इंटू 34। S3 आपका कितना हो गया? S3 आपका कितना हो गया? वैल्यू वो रही 14, 68 और 14 मिलके 82। क्या सबका आया? जब तक देश के एक भी बच्चे को नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। देश के बच्चे को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। बिल्कुल निकाल सकते हैं। S4 डायरेक्ट भी आ सकता है लास्ट क्लास के रूल से, पर अभी अपने न्यूटन्स फॉर्मूला सीख रहे हैं, इसीलिए अपने इस पे क्या कर रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं कि इसको अधिक से अधिक यूज़ करेंगे ताकि इसका हैबिट आपको पड़ जाए। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, S4 आपको डायरेक्ट आता है, S5 भी आता था। याद है आपको पिछली क्लास में फॉर्मूला बताए थे, याद है सबको? बट अपने सीख रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूले का एप्लीकेशन, कैसे वो काम करता है। अगर आप डायरेक्ट हर जगह निकाल सकते तो यहाँ निकालो। यहाँ A10 का मतलब है अल्फ़ा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10। तो आपको वो पॉइंट्स नहीं आएंगे जो आपको चाहिए। ओके, इस बार माइनस वाला यूज हो रहा है।
अब एक बात ध्यान दो, कुछ जगह एसन को वीएन लिख देता है, घबराओ मत, वही होता है वी। आपका नाम जैसे आपकी नानी बोलती है डमरू, आपका नाम आपकी दादी बोलती है डब्लू, गांव वाले बोलते हैं लालू, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो वैसे ही एसन के कई नाम हो सकते हैं, ए एन, वी एन, टी एन, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब आपके पास ये रहा फॉर्मूला, जहां एसन था वहां लिख दो ए एन, बस काम बन गया। एसन की जगह क्या लिख दो? ए एन, मतलब ए एसन, ये फॉर्मूला था, बी एसन माइनस 1 सी एसन माइनस 2। अब इस क्वेश्चन में क्या किया ना इसने, देखो एस मिटाया, एस मिटाया, एस मिटाया, और अब क्या किया, इसको लिख दिया ए एन, इसको लिख दिया इसको भी ए एन माइनस 1, इसको लिख दिया ए एन माइनस 2। आया? ए की वैल्यू देखो 1 है, ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो n का वैल्यू वहां से देख के देखो 10, तो n का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 10। किसी को दिक्कत हो रही हो तो वो साइड में ये भी लिख ले कि ए बी सी कौन है। n 10 रखना है, a को रखना है 1, b को रखना है 6 माइनस 6, और c को पुट करना है आपको माइनस 2। इवन इफ की कहीं ज़रूरत पड़ गई सम ऑफ प्रोडक्ट की, तो अल्फा प्लस बीटा 6 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, ये रहा। पुट करना शुरू करता हूँ, a को 1, n को 10, तो a 10, b को पुट करता हूँ माइनस 6, n को 10 पुट करूँगा तो 9, क्या c की वैल्यू माइनस 2, n की वैल्यू 8, 10 पुट करेंगे 8। इसको उधर ले जाते हैं, ये दोनों टर्म आपको चाहिए, a 10 माइनस 2a8 इजकल टू 6a9। चेक करो, आया? डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपको फाइनली a10 माइनस 2a8 अपॉन 3a9, 2a9 का वैल्यू 3 आ गया। चेक करो सी, चेक करो सबका आया क्या? अब ये था IIT एडवांस का क्वेश्चन 2010। फिर ये जेईई मेंस में भी आ गया, पेपर देखोगे। क्या एक बात बताओ, क्या अब आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत महसूस हो रही है? क्या आपको नहीं लगता? क्या आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत महसूस हो रही है? क्या अल्फ़ा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 आप ढूंढ पाते हैं? नहीं, यही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आसान है, इसके बगैर भी होगा, बट थोड़ी अक्ल लगाने के बाद। ये रूल सबको समझ में आ गया? क्या ये बात सब पकड़ पा रहे हो? तो एक चीज़ और सिखा देता हूँ आपको, बिना इसके ये सोचो, अगर आप सोचते हो कि बिना इसके कर लेता हूँ तो कितना मेहनत हो सकता है, और इससे कितना आसान हो गया, फ्री में नंबर थे, है कि नहीं? देखो ध्यान से कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ। तो मुझे लगता है सबको आ गया। आपको इस नंबर की वैल्यू चाहिए ना, a10 माइनस 2a8। मान लो किसी की याददाश्त चली गई, अचानक वो क्या हुआ, होता है ना, अचानक लोग गजनी हो जाते हैं। 3-4 नंबर का क्वेश्चन होता है वहां पे, 4 या 3 का। ओके, देखो अचानक लोग गजनी हो जाते हैं, 15 मिनट बाद भूल जाते हैं मैं कौन हूँ। तो क्वेश्चन कहाँ से याद रहेगा? न्यूटन साहब कौन थे, तो बिल्कुल भूल जाएंगे।
तो गजनी लोग कैसे करेंगे, तो वो बेसिक से बनाएंगे। अब तुम लेट हो गए, मिट चुका है लास्ट स्टेप, तब तुम्हारे चक्कर में मैंने पूछा भी था इतनी देर, तुम 1 घंटे बाद आए हो बताओ पूछने के लिए। तो एक और रूल सिखाता हूँ, A10 की वैल्यू रख देते हैं, भूल जाते हैं कोई बच्चा कि ये आए उसको आता था। A10 का वैल्यू कितना, अल्फ़ा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 -2 की वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा। यही बात स्ट्राइक करनी चाहिए। A8 बात आसान लग रही है, पर -2 को पेपर में जाके अल्फ़ा इंटू बीटा को स्ट्राइक करना ये मुश्किल काम है। अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा 8 है ना, तो अल्फ़ा पावर 8 बीटा पावर 8 अपॉन 2 इंटू अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 लाइक दिस। अब देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ, अल्फ़ा पावर 10 और ये टर्म, इन दोनों में से अल्फ़ा पावर 9 कॉमन आया, अल्फ़ा माइनस बीटा बच रहा है, चेक करो। फिर ये सेकंड स्टेप, ये क्या सेकंड स्टेप, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस बीटा पावर 9, बच क्या रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 इंटू अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। अल्फ़ा पावर 9 फाइनली मैं यहाँ लिखता हूँ, अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 सेपरेट हो गया, और ये सॉरी प्लस आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। फाइनली आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दोनों कैंसिल आउट अपॉन 2, ये कितना है 6, आंसर आ गया 3। चेक करो क्या किया, A10 की वैल्यू पुट की 10, यहाँ 10 ये रख दिया, A8 मतलब 8 पुट कर दिया, A9 ये पुट कर दिया। फर्स्ट में से देखो अल्फ़ा पावर 9 कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बचा। सेकंड में से माइनस कॉमन आया और बीटा पावर क्या कॉमन आया 9, एक बचा बीटा, एक क्या बचा अल्फ़ा, ये रहा। ये दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों से कॉमन आ गया, अल्फ़ा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो गए, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ये है विदाउट फॉर्मूला, चेक करो। तो या तो इतनी मेहनत करो और उसमें भी अक्ल लगाओ, या विदाउट अक्ल गेम खेलते जाओ। अब ये देख लो, गजनी बन के जाना है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, दोबारा भी मैंने रिपीट कर दिया है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। देखो ये अल्फ़ा पावर 9 बीटा, ये अल्फ़ा पावर 10 बीटा, तो अल्फ़ा पावर 9 कॉमन, इन दोनों में से बीटा पावर 9 कॉमन, तो यहाँ बीटा बचेगा और यहाँ अल्फ़ा, ये दोनों कॉमन आ गए, ये दोनों कट जाएंगे। वो देखो ये दोनों कट गए, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 6, ये आ गया 2। ये भी आसान है, पर यहाँ पर एक स्टेप आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो -2 बीच में है, ये किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की। प्लस नहीं है, वह माइनस ही है। कहाँ रह गए तुम, प्लस की जगह माइनस कैसे रहेगा, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस कॉमन, और ये दोनों प्लस है तो प्लस ही आएगा ना। चेक करो चेक करो चेक करो। आसान है, कठिन नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ मेन टर्म क्या थी, फैक्टराइजेशन, और वो भी अगर -2 को अल्फ़ा इंटू बीटा ना लिखो तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आगे और पूछूं आपसे। चीज़ें आसान होती है, कठिन नहीं। अल्फ़ा बीटा ही बहुत कुछ है। पूरे चैप्टर में 25 से 30% क्वेश्चन अल्फ़ा बीटा पर आते हैं।
फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दो। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये वैल्यू आपको चाहिए, कौन सा, ये वाला। तो इस रिलेशन में n की जगह 10 रखेंगे, 10 रखेंगे तो a10 का वैल्यू आएगा अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10, -2 यहाँ से पुट करेंगे अल्फा इंटू बीटा। a8 कैसे आएगा, इसी में n को 8 पुट कर दो, अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8। a9 कैसे आएगा, n को कितना पुट कर दो, 9, ये आ गया। n को कितना पुट कर दो, 9, तो 9 पुट करोगे तो अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। फर्स्ट एक साथ, सेकंड एक साथ लेके फैक्टर करना, कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। इसको देख के पता लग रहा है ना, a के पैर में 10 है तभी तो 10 ले रहे हैं, क्यों भाई रामलाल। फिर बनाओ अब विदाउट हिंट। कैलकुलेशन भी कम, क्वेश्चन भी आसान, सब कुछ आसान। उधर पड़ा है, बोतल पड़ी है, पानी की बोतल। देखो सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो यहां से पता लग रहा है a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू -1 है। दूसरा इसके रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका वैल्यू आ रहा है 1 माइनस b बाई है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है -1। अब न्यूटन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जहां नाम मैंने देखो न्यूटन फॉर्मूले में क्या लिखा था, a_SN प्लस b_SN -1 प्लस c_SN -2 इक्वल टू 0। तो जहां s है वहां क्या लिख दिया गया, p, क्या लिख दिया गया, p, और a b c की वैल्यू रखी है, तो p k, n को उसने नाम क्या दे दिया, k। तो n की जगह मैं k लिखने वाला हूं, a b c को मैं पुट करूंगा 1 -1 -1, pk माइनस pk -1 माइनस pk -2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बाई pk इक्वल टू pk -1 प्लस pk -2 लाइक दिस। पहली बात सबको समझ में आई कि नहीं? तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसके लिए तो P1 देखो, ऑप्शन देख रहे हो, P1 P2 P3 P4 5 आपको फाइंड करने पड़ेंगे। क्या ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 1 घंटे बाद आप कहें कि फर्स्ट स्टेप नहीं आया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, इसीलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ।
इसी रिलेशन में a को 1, b को -1, c को -1 रख दिया, n को उसने नाम दिया है k, s का नाम दिया है p। s का नाम उसने क्या दिया दे p। अगर यहाँ p की जगह s लिख दो ये तो ये अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n सबको आ जाना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा -1। अब मैं एक एक करके चीज़ें पूछूंगा जो आपका आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। फिलहाल यहाँ तक सबका आंसर आना चाहिए यस सर, कि ये आया कि नहीं। ABC को पुट करने के बाद फटाक से लिख दें यस सर, नहीं आया तो नो सर। तो ये सबका आ गया, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो आगे कहानी सारी बेकार है। अब कहानी शुरू होती है। अब सबसे पहला काम P1 कितना आ रहा है बताओ मुझे। P1 कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई रियल नंबर होता है, इस बात से यहाँ क्या मतलब? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बस क्या मतलब 1 रियल नंबर है। P1 कितना आ रहा है? P1 बताओ बस मुझे। आपका आंसर होना चाहिए P1 इक्वल टू दिस। जो पूछूं वो बताओ। आप अगर अपने से करोगे तो गलत आ जाएगा। P1 का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितनी 1। इतना दिया ही हुआ है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? कईयों को देखता हूँ कुछ भी पूछता हूँ टेंशन में आ जाते हैं। एंड k को 1 रखोगे तो P1 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा ही तो आएगी। इसमें क्यों गलत हो रहा है? P2 बताओ। चलो P2 बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए भी फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा याद होना चाहिए। P2 बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, चलो ये बताओ P2 बताओ। जैसे पूछूं वही बताना है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है? 1 का स्क्वायर 1। अल्फा इंटू बीटा आप देख सकते हो -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 आ रहा है। चेक करो, आ जाना चाहिए। बी लास्ट में जाके कोई नहीं पूछेगा कि अब क्या हो, अरे मैं तो फैल गया जी, फैल गया। P2 3 आ गया सबका, ओके। अब इस रिलेशन की मदद लेनी है फटाफट और P3 फाइंड करना है। कैसे? इसमें k की वैल्यू आप पुट करेंगे कितना 3। P3 बताओ। इसमें k की वैल्यू कितना पुट करेंगे 3। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी आएगा। k की वैल्यू 3 पुट करेंगे P3 आ जाएगा। 2 मिनट में क्वेश्चन बनने वाला है, पढ़। R क्या होता है? k की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये P2 प्लस P1, P2 प्लस P1। P2 की वैल्यू कितनी आई थी 3, P1 कितना आया था 1, वैल्यू आ गई 4। कितना आसान था। अब इस वाले रिलेशन में k को पुट करो 4 और P4 बताओ। इतना प्यार से तो मम्मी भी नहीं पढ़ाती, वैसे तो मम्मी का कंपैरिजन ही नहीं है। P4 बताओ। इस वाले रिलेशन में k को पुट करो 4, तो ये आ रहा है P3 प्लस P2, ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है P2। P2 का वैल्यू 2, P2 का वैल्यू कितना आया था 3, टोटल आ गया 7। चेक करो, बहुत बढ़िया।
इस वाले रिलेशन में k का वैल्यू पुट करो 5, इस रिलेशन में k का वैल्यू पुट करो 5, k का वैल्यू पुट करो 5। तो P5 मिल जाएगा, P4 प्लस P3। P4 का वैल्यू आपका आया था 7, P3 का जो वैल्यू आपका आया था 4, तो 7 प्लस 4 मिलके टोटल कितना 11। चेक दिस आउट। अब अपने चेक करते हैं ऑप्शन। क्या चेक करते हैं? ऑप्शन। P5 की वैल्यू है 11, P2 की वैल्यू है कितनी 3, P3 की वैल्यू कितनी है 4, 3 इंटू 4। गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी P5 P2 P3 के इक्वल नहीं है। आपको पता है यही ऑप्शन सही है। वैसे गलत है पर क्वेश्चन में पूछा ही गलत वाला है, इसलिए ये ट्रू है। यहां से तो क्लियर ही है कि P5 की वैल्यू P3 प्लस P4 होगी। यहां से ये रहा P5 की वैल्यू, तो ये भी गलत हो गया। गलत क्यों? वैसे सही है पर पूछा क्या है गलत, इसलिए। P5 11 है, ये भी नहीं लेना है क्योंकि रॉन्ग वाला बताना था आपको। ये रॉन्ग नहीं है, सही है। P1 का वैल्यू 1, P2 का वैल्यू आपका 3, P3 का वैल्यू आपका कितना आया था? P3 का वैल्यू कितना आया था? कहाँ गया P3? ये रहा 4। P4 का वैल्यू कितना आया था? 7, और ये कितना आ गया 11। 7 और 11 मिलके कितना 18, 18 और 8 मिलके कितना 26। तो ये भी ट्रू है, तो इसको भी नहीं लेना। तो सब क्या पूछा है, कई बार मिस्टेक हो जाती है बंदे से, वो सही को टिक कर देता है, जबकि पूछा क्या है गलत कौन है। गलत कौन है? ए। तो ये था आज का अपना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे बोलते हैं न्यूटन साहब की मदद से हमने सॉल्व किया। ये क्या बात सबको क्लियर हुई? मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको अधिक से अधिक बातें अच्छे से मैं सिखाऊं। तो अभी अपने 4th ही लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और ऐसी और इंटरेस्टिंग बातें आगे अपने और जानेंगे। ओके, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है सबको मैंने काफ़ी कुछ सिखाया आज। तब तक के लिए आज थैंक यू। धीरे धीरे अपने इसमें ऐड ऑन करेंगे, बहुत कुछ सिखा दूंगा। ओके, बात समझ में आ रही है सबको? कोई प्रॉब्लम? तब तक के लिए थैंक यू।